हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। सो एग्जाम डेट को लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है आयोग की तरफ से कि एग्जाम 31 में हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें आयोग के भरोसे नहीं बैठना है। हमें जो है 31 जुलाई में एग्जाम हो या ना हो, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, स्टडी को कंटिन्यू रखना है। अब बात आती है कि स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखें, कैसे कंसिस्टेंसी बरकरार रखें, जबकि बार बार जो है एग्जाम डेट पोस्टपोन होती रहती है। और पिछली वीडियो में कई सारे कमेंट्स आए हैं कि डेली टारगेट वीडियो स्टार्ट कीजिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का 31 डेज का या फिर 30 डेज का प्लान हम किस तरीके से रखें जिससे कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, और डेली टारगेट्स हम हर एक टॉपिक को कवर कर ले डेली टारगेट वीडियो के साथ। ठीक है, पहले भी हम कंप्लीट कर चुके हैं डेली टारगेट्स की वीडियो, आप लोगों ने देखी होंगी। मैंने पोस्ट में प्लेलिस्ट शेयर भी की थी, लेकिन फिर भी सभी लोग बोल रहे हैं कि नए सिरे से टॉपिक्स के साथ आप डेली टारगेट्स की वीडियो लाइए, जिससे कि जो पूरा रिवीजन है वो टॉपिक वाइज हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ डेली टारगेट्स वीडियो 1 जुलाई से। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा, अपने सिलेबस, अपने टॉपिक्स, अपने नोट्स, अपने सभी जो भी सोर्सेज आपके पास हैं प्रिपेयर करने के लिए और रिविजन करने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि मुझे इमरजेंसी में एकदम से घर से आना पड़ा, तो मेरे पास बुक्स नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम सोच रही थी कि आगे बढ़ जाए तभी टारगेट्स वीडियो लेकर आऊं। लेकिन सिलेबस से ही मैं टॉपिक्स लगा देती हूँ, और सिलेबस को रखकर 30 और 31 डेज का एक प्लान बना लेते हैं, जिससे कि 31 डेज में हम 4 राइटर्स और ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कैब के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड लिटरेरी टर्म्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सभी चीजों को पूरा पूरा कवर कर ले। अब पढ़ाई तो हम कब से कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, जब तक एग्जाम होगा तब तक करते ही रहेंगे। ठीक है, मेन चीज ये है कि हम एक एक टॉपिक को फिर से रिव्यू करना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं कि ये टॉपिक मेरा प्रिपेयर है या नहीं है, उसे अच्छे तरीके से हम रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये चीज को देखना है। ठीक है, और इसीलिए जो टॉपिक है वो एक एक इस तरीके से बांटे जाएंगे, जिससे कि हम डेली अपने जो टॉपिक्स हैं सभी कंप्लीट भी कर ले, हमें बर्डन भी ना लगे, और हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो जाए। क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, इसलिए ऐसा तो है नहीं कि छोटे छोटे टॉपिक्स रखे जाएंगे, टॉपिक्स थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसीलिए जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से आप लोगों को लगेगा कि हाँ ज्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ओनली एक ही लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे। तो इस तरीके से तो हम एमएच अब्राहम को कई महीने में कंप्लीट कर पाएंगे। हम इस तरीके से टॉपिक्स रखेंगे, जिस तरीके से जो टॉपिक्स हैं, जो एमएच अब्राहम है या फिर जो भी बुक हम रखेंगे जिस चीज के लिए, उसको हम 30 डेज में कंप्लीट कर ले। मेनली हम 30 डेज का ही रखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जिस दिन आपको टारगेट मिलेगा वो नेक्स्ट डे के लिए होगा, मींस 1 जुलाई के लिए जो टारगेट होगा वो आपको 30 जून को ही मिल जाएगा। ठीक है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइम वीडियो आएगी। हो सकता है सुबह में आ जाए, हो सकता है दोपहर में आए, और हो सकता है रात में आए। ठीक है, एक तो आज गर्मी इतनी ज्यादा है, मौसम बिल्कुल भी सही नहीं है, इतनी ज्यादा गर्मी में पढ़ाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना भी हो पा रहा है उतना कर पा रहे हैं, लेकिन गर्मी ने बहुत परेशान किया हुआ है। हमारे इधर बारिश बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो आप सब लोग बताइएगा आपके यहाँ गर्मी के कैसे हाल चाल हैं, और आप गर्मी की वजह से स्टडी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रही थी, यही कि 30 डेज का जो प्लान है उसको इस तरीके से बांटेंगे कि 30 डेज में हम अपने जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लें। जैसे लिटरेरी टर्म्स अगर रख रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा लिटरेरी टर्म्स रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक एक लिटरेरी टर्म हम कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये 31 डेज का जो प्लान है ये बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि 31 जुलाई को एग्जाम होगा, इसीलिए बना रहे हैं। इसलिए भी बना रहे हैं कि अगर अगस्त में भी एग्जाम होता है तो उससे पहले जो हमारा सिलेबस है वो एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी इस टारगेट सीरीज में, कि अगर टारगेट सीरीज में आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं टारगेट सीरीज बंद कर दूंगी। देखिए, हम लोगों को भी टाइम लगता है टारगेट बनाने में, वीडियो पोस्ट करने में, बाकी सब चीजें करने में, लेकिन अगर आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, तो फिर अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है तो क्रिएटर क्या ही करे।
मैं अपना जो स्टडी का टाइम है उसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी, जरूर टारगेट सेट करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन मुझे बदले में क्या चाहिए? मुझे बदले में आप कि पिछला जो आपने लिया है। अदरवाइज देखिए, अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो टारगेट सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी। आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बंद कर चुकी हूँ, दूसरी बार स्टार्ट की थी मैं, फिर भी बंद कर दी थी। इसीलिए बंद कर दी थी क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलती है, हम क्या ही करें आगे, किस चीज के लिए आगे बनाए। आप लोग, मैं वीडियो डालती हूँ उसमें कमेंट ही नहीं आते हैं कि आप लोग उसको कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सपोज अब मुझे कैसे पता चलेगा? आप लोग बताइएगा कि आप लोग उसको कंटिन्यू कर भी रहे हैं या नहीं। 2 से 4 लोग हैं जो रेगुलर हैं, उनका मैं नहीं बोल रही हूँ, वो हमेशा कमेंट भी करते हैं और रिस्पॉन्स भी देते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं। लेकिन बाकी लोगों को, जिनको भी जरूरत है, जिनको ये चीजें बेनिफिशियल लगती है, तो आपको बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है, कमेंट करने का आपका कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाता है। 2 से 3 सेकंड, 10 सेकंड अगर आपकी लगती हैं तो प्लीज वो 10 सेकंड 20 सेकंड लगाकर एटलीस्ट इतना बता दिया कीजिए कि हाँ, आपने ये टारगेट जो है कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट डे का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, आप नेक्स्ट डे के लिए रेडी हैं। जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, मेरी वीडियोस को कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन मेरे टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहा है, मेरे साथ रिवीजन कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो टारगेट सीरीज जो है मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं इस चीज में कोई ये नहीं रखना चाहती कि आप लोग बाद में बोले कि मैम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे आज की इसी वीडियो में, आप लोग बताइएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि टारगेट सीरीज की वीडियो स्टार्ट हो और कंटिन्यू 30 डेज तक चले। मैं ओनली 30 डेज के लिए ही बनाऊंगी, पूरा सिलेबस इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हम 30 डेज में लिटरेचर भी, लिटरेरी टर्म्स भी, ग्रामर भी और वोकैब सब कुछ कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्डन आप लोगों पर पड़ेगा क्योंकि चीजें थोड़ी सी हैवी लगेंगी, क्योंकि बढ़ेगा सिलेबस थोड़ा सा। हम एक ही चीज को एक दिन में कंप्लीट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें हर एक चीज पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा, जैसे लिटरेचर भी और लिटरेरी टर्म्स भी, वो कैप भी, ग्रामर भी, सारी चीजें जिस तरीके से हम पहले करते थे उसी तरीके से करेंगे, बस टॉपिक अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले की जो सीरीज थी वो ओपन सीरीज थी कि जब तक खत्म होगी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम डेट का कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि एग्जाम डेट मे बी 31 जुलाई हो, बट है नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हमें 31 जुलाई को ही यहाँ पर डेडलाइन मानना पड़ेगा। 31 जुलाई तक अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि हमें आगे के लिए टाइम मिल जाए, मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें आगे का जो महीना है अगस्त जो हमारे पास रहेगा वो बच जाएगा, जिससे कि हम अपना जो ये रिवीजन हम कंप्लीट करेंगे उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, हमें इवेल्युएट करने का मौका मिल जाएगा कि हमें अब और कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन लोग इस वीडियो को, टारगेट सीरीज को चाहते हैं और उसको फॉलो करेंगे। मैं उसी के अकॉर्डिंग एक टाइम प्लान बनाऊंगी जो कि 1 मंथ का होगा, 30 डेज का होगा, और फिर उसको डे वाइज स्टार्ट करेंगे, साथ में रिविजन करेंगे पूरे सिलेबस का, सभी चीजों का, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाकी एग्जाम की टेंशन आप लोग मत लीजिए, एग्जाम जब होगा हो जाएगा, उससे पहले हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो 100% करनी है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है हमारी प्रिपरेशन में कमी नहीं होती तो हम इतने परेशान ना हो रहे होते कि एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए, एक बार फिर से देख लिया जाए, सभी लिटरेरी टर्म्स को देख लिया जाए, या फिर लिटरेचर के सभी राइटर्स को देख लिया जाए, या वोकैब को देख लिया जाए, हर एक चीज को। तो बस यही कहना चाहूंगी कि होप मत हारिए, एग्जाम होगा, जब भी होगा हो जाएगा, हो सकता है 1 से 2 महीना लेट हो, लेकिन अगर हमें ये जो टाइम मिला है इसे हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, एक तरीके से हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि चलो एग्जाम तो नहीं हो रहा है, छोड़िए, कुछ नहीं करते हैं, जब एग्जाम डेट आएगी तब प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन हो चुकी है। इसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, वो हमें ले डूबती है। दूसरी चीज ये है कि हम ये सोचे कि हमें ये जो 2 महीने का टाइम मिला है इसको चलो यूज करते हैं, कुछ टॉपिक्स जो मेरे रह गए थे, कुछ टॉपिक्स जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे, या कुछ चीजें जो मुझे, मेरा वीक है, उसको अच्छे से वर्क करते हैं। कोई बुक जो मेरी रह गई थी, मैं सोचती थी कि एमएच अब्राहम मुझे कंप्लीट करने का टाइम मिल जाता तो मैं उसको कंप्लीट कर लेती, तो उसको कंप्लीट करते हैं। एसपी बख्शी मुझे टाइम मिल जाता तो मैं कंप्लीट कर लेती, तो उसको कंप्लीट करते हैं। रेन एंड मार्टिन मैंने कंप्लीट नहीं की है, मैं कुछ एक्सरसाइजेस कर पाई हूँ, बाकी नहीं कर पाई हूँ, तो मैं उसको कंप्लीट कर लेती। तो ये जो चीजें रह जाती हैं,
इनको नहीं रहने देना है, इनको कंप्लीट करना है, इनको फुल एंड फाइनल करके छोड़ना है कि हमारे मन में ये ना रहे कि कुछ चीजें रह गई हैं, वो नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही बोलना चाहूंगी कि होप मत हारिए, एग्जाम जब भी होगा हो जाएगा। हमें तब तक अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है और अपना जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स जो है शुरू करेंगे और फिर डेली शेयर करेंगे कि कैसा हमारा जो स्कोर है वो रहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स। और यस, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट मिलता भी है या नहीं मिलता है, या फिर मैं ऐसे ही 10 मिनट आपके साथ बोलकर चली जाती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।